स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपने नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए थ्योरम नंबर 5 क्या है कि इफ f इज रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल ऑन a comma b with respect to alpha, then we have to show that cf is also Riemann Stieltjes integrable. ओके स्टूडेंट, हमको ये शो करना है। दूसरा पार्ट हमको ये शो करना है कि किस तरह से कांस्टेंट इंटीग्रल के साइन से बाहर आ जाता है। तो देखिए क्या है, c इंटीग्रेशन a टू b c f d अल्फा इज इक्वल टू c इंटीग्रेशन a टू b f d अल्फा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपका c है वो अंदर था, वो क्या हो गया, बाहर आ गया। तो कुल मिला के जो कांस्टेंट बाहर आता है वो कैसे बाहर आता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या गिवन है। सबसे पहले लिख देता हूं लेट f इज रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है देन फॉर each epsilon greater than 0 there exists a partition P of A, B such that हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल होता है तो हर एप्सिलॉन के लिए आपको कोई ना कोई पार्टीशन P इस प्रकार का ऐसा मिलता है सच दैट U P F अल्फा माइनस L P F अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा स्टूडेंट, एक काम कीजिए, आप इसको एप्सिलॉन डैश लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब देखिए, हाँ इस लिखते हैं हम, सिंस वी नो दैट फॉर एनी कांस्टेंट सी वी हैव, हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट के लिए कि अगर सी एफ ऑफ एक्स है तो इसका मतलब ऐसा होता है सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब एक बात देखिए यहाँ पर सबसे पहले, और हम ये जानते हैं कि यू पी सी एफ अल्फा इज इक्वल्स टू सी पी सी यू पी एफ अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, और हम ये भी जानते हैं कि एल पी सी एफ अल्फा इज इक्वल टू एल पी एफ अल्फा होता है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। अच्छा सबसे पहले एक बात बताइए कि आपके पास इसका मतलब क्या है। देखो, अगर मैं लिखूं यू पी एफ अल्फा तो इसका मतलब होता है समेशन आर बराबर 1 टू एन। ये यहां पर क्या होता है, आपके पास u है तो अपर के लिए क्या आता है काम में, सुप्रीमम एम आर डेल अल्फा आर, और ये जो एम आर होता है ये होता है सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो एम आर होता है ये किसका सुप्रीमम होता है स्टूडेंट, आपके पास एफ ऑफ एक्स का सुप्रीमम होता है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स का सुप्रीमम अगर एम आर है किसी सब इंटरवल आर एच सब इंटरवल के अंदर, आपका सुप्रीमम किसी फंक्शन का सुप्रीमम आपके पास कैपिटल एम आर है, तो c ऑफ f ऑफ x का सुप्रीमम क्या होगा, उसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी एम आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं u p f अल्फा और यहाँ पर अगर c ऑफ f ले लूं तो c ऑफ f के लिए यहाँ पर समेशन r बराबर 1 टू n, और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जो फंक्शन होता है उसका सुप्रीमम आता है। तो फंक्शन है आपके पास सी एफ, इसका मतलब इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा हमारे पास, सी एम आर डेल अल्फा आर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सी तो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सी समेशन आर बराबर 1 टू एन एम आर डेल अल्फा आर। तो ये आपका हो गया यू, ये आपका हो गया, ये लिख देता हूं मैं सी यू। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसको पूरा लिख देता हूं, ये हो जाएगा सी यू पी एफ अल्फा। तो इस तरह से मैं आपको ये समझाना चाहता था। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए सी से, तो ये हो जाएगा सी यू पी एफ अल्फा माइनस सी एल पी एफ अल्फा इज लेस देन एफ सी एप्सिलॉन डैश। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये जो है ये किसके इक्वल है। अब देखिए आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, ये जो आपके पास ये जो वैल्यू है
अब एक बात बताइए कि ये जो वैल्यू है ये इससे छोटी आ गई, इसको आपने इससे मल्टीपल कर दिया, और ये जो वैल्यू है ये है आपकी यू पी सी एफ अल्फा के इक्वल, और ये है एल पी सी एफ अल्फा के इक्वल और लेस देन एप्सिलॉन सी डैश। ठीक है स्टूडेंट, अब एक काम कीजिए, आप यहां पर इसको पुट कर दीजिए, पुट बराबर एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इसको पुट कर देते हैं हम सी एप्सिलॉन डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो जब आप इसको पुट कर, देखिए स्टूडेंट, एप्सिलॉन डैश कोई आर्बिट्री नंबर है और वो किसी कांस्टेंट से मल्टीपल हो रहा है, तो उस कांस्टेंट और उस नंबर का मल्टीपल हम एक एप्सिलॉन मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास यू पी एफ सी एफ अल्फा माइनस एल पी सी एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा स्टूडेंट, जब ये ऐसा आपके पास आ जाता है तो ये किसकी डेफिनेशन होती है? ये डेफिनेशन देखो, अब देखना आप क्या होगा स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या होगी कि आपको हर एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई पार्टीशन पी ऐसा मिल गया सच दैट यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, आपका रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल हो जाता है। देखिए ये रही आपकी डेफिनेशन। अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन होता है ये हो जाता है रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल। तो यहाँ पर अभी आपके पास फंक्शन कौन है, सी एफ, इसका मतलब अब रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल कौन हो गया, सी एफ। इट इम्प्लाइज दैट CF is element of Riemann-Stieltjes integral. ओके स्टूडेंट, मतलब आपका जो CF है वो Riemann-Stieltjes इंटीग्रल हो गया। पॉज द वीडियो। आइए स्टूडेंट, अब हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर आपके पास यू पी एफ अल्फा है तो ये जो होता है ये लेस होता है आपके पास इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए आपके पास डेफिनेशन होती है यू पी एफ, देखिए ये होता है आपके पास ए टू बी बार एफ डी अल्फा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ यू पी एफ अल्फा इज वेयर पी इज एलिमेंट ऑफ ए कोमा बी, पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसा आपके पास होता है। अब देखिए हमको पता है कि जो ये वैल्यू है इस सेट का इन्फीमम ये वैल्यू है, और हमको पता है कि इन्फीमम तो सेट के हर एलिमेंट से क्या होती है, छोटी होती है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास ए टू बी बार एफ डी अल्फा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हर एलिमेंट से छोटी या बराबर हो जाएगी। फॉर ऑल पी इज एलिमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मैंने आपको लेक्चर नंबर आई थिंक लेक्चर नंबर 7 था, उसमें आपको बताया था कि इस कंडीशन से ये कंडीशन कैसे आ जाती है, ये वाली ए टू बी बार एफ डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन यू पी एफ अल्फा। तो इस कंडीशन से ये कंडीशन आपको अगर समझनी है तो आपको लेक्चर नंबर 7 देखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सबसे पहली बात आपके पास जो ये मैंने लिखा ए टू बी, यहां पर बार है यहां पर बार नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट। सिंस आपकी जो एफ है वो रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल है, इसलिए आपको यहां पर बार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल होता है तो ए टू बी बार ए बार टू बी और ए टू बी ये तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपका ये रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल है, और देखिए अगर मैं आपको ऐसे लिखूं यू पी सी एफ अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां पर एफ की जगह आप सी एफ काम में लीजिए, तो ये हो जाएगा ए टू बी सी एफ डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा अब एक काम कीजिए स्टूडेंट, ये जो आपके पास इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, हाँ। ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ये जो आपका यू पी एफ अल्फा है इस पूरे से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी को इस पूरे से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू पी एफ अल्फा इज लेस देन सी ए टू बी एफ डी अल्फा प्लस सी एप्सिलॉन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अच्छा अब देखिए
आपके पास ये आ चुका है। अब आपने थोड़ी देर पहले आपको भी मैंने बताया था कि आपका ये जो सी यू, यहां पर लिख देता हूं मैं, चूंकि सी यू पी एफ अल्फा ये जो होता है ये यू पी सी एफ अल्फा के इक्वल होता है। मैंने अभी आपके इस फर्स्ट पार्ट में ये चीज आपको समझाई थी। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी यू पी सी एफ अल्फा इज लेस देन सी ए टू बी एफ डी अल्फा प्लस सी एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपके पास ये एक रियल क्वांटिटी है, ये भी आपके पास एक रियल क्वांटिटी है। तो आप क्या कर दीजिए, इसका इन्फिमम ले लीजिए। ये रियल क्वांटिटी, ये भी रियल क्वांटिटी है, बट ये जो आपके पास है ये आप इसका इन्फिमम ले सकते हो, क्योंकि ये जो P है ये पार्टीशन रन होता रहेगा, तो आप इसका इन्फिमम ले लीजिए। तो टेकिंग इन्फिमम, तो जब आप इन्फिमम लोगे तो इसका इन्फिमम क्या होता है, इसका इन्फिमम क्या होता है, इन्फिमम ऑफ अपर, ये तो होता है आपके पास ए टू बी बार एफ, एफ की जगह एफ नहीं सी एफ, तो सी एफ डी अल्फा इज लेस देन सी एफ ए टू बी एफ डी अल्फा प्लस सी एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा आपके पास आ जाएगा। बट देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपको बार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल। तो जब रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल होता है तो आपको बार लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ए टू बी सी एफ डी अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू सी ए टू बी एफ डी अल्फा, क्योंकि आपने यहां से सी एप्सिलॉन को हटा दिया, तो ये जब वैल्यू इसमें जुड़ी रही थी तो वैल्यू जुड़ने पर ये जो फंक्शन था, ये जो वैल्यू थी पूरी की पूरी वैल्यू इस वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी। बट जब आप यहां से सी एप्सिलॉन को हटा दोगे तो ये में भी इक्वल हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक रिजल्ट तो आपके पास ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, अब देखिए इसमें रिप्लेस f बाय माइनस एफ, f को माइनस एफ से रिप्लेस कर दीजिए, तो a टू बी सी एफ डी अल्फा, और ये हो जाएगा आपके पास ग्रेटर देन सी ए टू बी एफ डी अल्फा। आप माइनस से रिप्लेस करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, उसको प्लस बनाने के लिए थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहां लिख देता हूं मैं बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हो जाएगी आपके पास, देखो एक तो लेस देन इक्वल टू है और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब ए टू बी सी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा, और ये आपका क्या बाहर आ गया, सी बाहर आ गया। तो ये कंसेप्ट होता है कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।